सर मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया और इतना टाइम हमें उस वक्त में दिया कि जब मीडिया में एंट्री बड़ा मुश्किल होती थी, गेट से अंदर नहीं आया जाते थे। तो सर ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र है, जो माशाल्लाह अखबार से होते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए, इस वक्त डिजिटल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, तो कैसे चेंज करते रहे आप, ये सारा स्विचिंग करते रहे और उसमें रेलेवेंट भी रहे आज के दिन तक? अच्छा देखो, मेरा ज़ाती यकीन है ये कि अगर कोई कहता है ना मैं सेल्फ मेड हूँ तो झूठ बोलता है। देयर इज़ नो बॉडी सेल्फ मेड। ये सब अल्लाह की अता होती है और वो खुद ही कुछ इस तरह का बनाता चला जाता है कि चीज़ें निखरती जाती हैं, आगे जाती जाती है। मैं तो अखबार बेचता था बसों में और आवाज़ लगा के अखबार बेचता था और कोई 1 साल अखबार नहीं बेचे मैंने ज़िंदगी के 10 से 15 साल अखबार बेचे। मैं जब 11-12 साल का था तो मैंने अखबार बेचने शुरू कर दिए थे और जब मेरा बीए का रिजल्ट आया तो मैं अखबार बेच रहा था सड़क के ऊपर। मेरे दोस्त ने आके कहा तू बीए कर दे, पास हो गया। वाह। तो मैं तो एक अरसे से उसका हिस्सा हूँ। फिर उसके बाद ये कि वो अखबार की खुशबू मेरे अंदर बस गई। अखबार बेचने वाला ना अखबार ऐसे रखता है, ये ऐसे हाथ पे होते हैं और ऐसे अखबार सामने होते हैं और एक अखबार उसने डिस्प्ले के लिए ऐसे पकड़ रखा होता है जो नीचे आया होता है। अच्छा, उसने मुझे बहुत, मेरे ये जर्नलिज्म में मेरी जितना मुझे कंट्रीब्यूट मेरी अखबार फरोशी ने किया ना, या जो सोशल मीडिया पे जो जुमले वायरल हो जाता है ना, ये वो अखबार फरोशी की मरहून मिन्नत है। वो कैसे कि अखबार बेचने वाला एक सुर्खी की आवाज़ लगाता है और वो ये प्लान करता है कि ये सुर्खी मैंने बोलनी है तो ये सामने वाला अखबार खरीदेगा। यानी वो कैची लाइंस आप उस वक्त से पिक कर रहे हैं। मुझे उस वक्त से जो कारी है या व्यूवर है उसकी नफ्सियात समझने की मदद मिली कि ये कौन सी चीज़ पिक करता है। मैं जब छोटा सा अखबार बेचता था तो कोई सुर्खी कहता था, ठीक है, तो वो मैं देखता था कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर मैं वो कैची सुर्खी की आवाज़ लगा रहा हूं तो सामने वाला फिर वो सुन के एकदम कहता था अखबार दे दे। तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि ये वो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज वो अखबार फरोशी इस शक्ल में वो काम आ रही है। अच्छा, कैसा रहा सफर पूरा? उसमें ज़्यादा चैलेंजेस भी आए होंगे और जब इतना टफ वक्त आपने शुरू में, मैं वैसे कहता हूँ कि वक्त टफ कोई भी नहीं होता, गुजर जाता है, वो लर्निंग करवा के जाता है कुछ ना कुछ आपको, जो बंदा मेहनत करता रहता है। यानी एक अखबार बेचने वाला बसों के अंदर आज माशाल्लाह इज्जत, शोहरत, पैसा भी मुझे उम्मीद है कि होगा इंशाल्लाह, सब कुछ रब ने दिया हुआ है। तो जो चैलेंजेस आए आपको वो मैं जानना चाहूँगा कि वो ज़रूर बताएं ताकि वो लोग जो इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज के अंदर हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इससे। अच्छा देखो, एक तो चूंकि मैं खुरदरू पौधा था, आई हैड नो गॉड फादर, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। तो मेरे पीछे एक जो ताकत थी वो ये थी कि मैंने हारना नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं हार जाऊंगा तो फिर यूं कर लूंगा। नो, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैंने हारना नहीं है, ठीक है। और ये अखबार फरोशी से मैंने बसों में अखबार बेचे, बर्फ के गोले बेचे, पकोड़े बेचे, मकान बनाए, ईंटें उठाई, गारा उठाया अपने हाथों से, सीमेंट की कई बोरियां जो हैं, कई दर्जन बोरियां जो हैं वो उठा के और वो ट्रक से मैं ये, और एक दिन नहीं, उसने ना मुझे एक लड़ना सिखाया कि मैंने लड़ना है और मैंने जीतना है। मेरे अंदर सर्वाइवल की ख्वाहिश शायद उन बच्चों से ज्यादा थी जिनका बैकग्राउंडर बहुत मजबूत था। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं। एक दफा हम शादरा में, मैं अखबार बेचता था, वहाँ मैं क्रिकेट भी हम खेलते थे, तो शादरा में हमारा मैच था, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ लड़के बाहर खड़े थे, उन्हें पता था मैं अखबार बेचता हूँ, तो उन्होंने बाहर से ना आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, अखबार है, अखबार है। इट वॉज अ मोमेंट जब मैंने ये सोचा कि ये जो आवाज़ें लगा रहे हैं ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी ताकत है। अगर ये मेरी कमजोरी है तो ये जीत गए, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ताकत है तो फिर मैंने आज स्कोर भी करना है और इन्हें ये बताना है कि इन आवाज़ों से मुझे इस ताकत मिल रही है, कमजोर नहीं हो रहा मैं। बिल्कुल सही। जो चीज़ तुम मेरी कमजोरी समझ रहे हो वो मेरी ताकत है, मैंने उसे ताकत बनाना है।